हेलो हाय गाइस, आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने हैं वाले हैं उसका नाम है बहुपद। आज के अगले एपिसोड में या वीडियो में आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि बहुपद क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे बहुपद क्या होता है, फिर उसके बाद बहुपद के मानक रूप को चर्चा करेंगे। क्लास 9th के बच्चों के लिए है, जो कि क्लास 9th का पूरा सिलेबस आपके यूट्यूब चैनल हमारे DR मैथमेटिक्स क्लास में आप सबको पूरा सिलेबस कराया जाएगा, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी और आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे आप लोगों को सफलता मिलती रहेगी। ठीक ना। अब इसमें देखिए, हम आज इस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, उसका नाम बहुपद है। बहुपद किसे कहते हैं सबसे पहले जानेंगे। इसे कोई दिया गया है पी ऑफ एक्स, ठीक, पी ऑफ एक्स दिया गया है, ठीक, A0, ठीक, फिर उसके बाद दिया गया है प्लस A1 एक्स प्लस A2 एक्स स्क्वायर प्लस A3 एक्स क्यूब डॉट डॉट ऐसे दिया गया है, ठीक ना। AN, ठीक, AN एक्स घात n ये दिया गया है, ठीक ना। प्लस लगा दीजिएगा आगे, ये दिया गया है। इसमें आप लोगों को कुछ इसमें करना नहीं है, ठीक ना। अब दिया गया है बहुपद कुछ कैसे। सबसे पहले जानेंगे बहुपद क्या होता है, उसके बाद बहुपद की मानक रूप को समझेंगे, बहुपद के प्रकार को पढ़ेंगे, ठीक ना। अब जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है बहुपद। बहुपद कैसे जानेंगे। पी ऑफ एक्स दिया गया, कोई हमारा फंक्शन होगा, ठीक है, या फलन होगा, ठीक ना। A0 A1 एक्स प्लस A2 एक्स स्क्वायर प्लस A3 एक्स स्क्वायर डॉट डॉट ऐसे बढ़ता रहेगा AN एक्स n तक। जहाँ इसमें लिख लीजिए, जहाँ A0 A1 A2 A3 डॉट डॉट, ठीक ना, AN तक। ये क्या है, हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर होंगे, इन्हें हम कहेंगे, ठीक ना। वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर कहेंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक ना। वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स कहेंगे। इसमें जो दिया गया है रियल नंबर्स कहेंगे, जहां AN नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। n एक क्या है, इसमें n भी दिया गया है। सबसे पहले जानेंगे n क्या है। n एक ऋणोत्तर यानी ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक ना, ऋणात्मक पूर्णांक है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पूर्णांक के बारे में चर्चा की है, ठीक ना। n एक क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक ना। इसको आप लोग जानिएगा, ठीक ना। n क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है। और चर x में एक पद बहुपद कहलाता है, ठीक ना। इसे हम क्या कहेंगे, बहुपद कहलाता है। ये डिफिनेशन आप लोग याद कर लीजिएगा, या नहीं कोई पूछता है तो आप कैसे बताएंगे। A0 A1 एक्स A2 एक्स स्क्वायर A3 एक्स क्यूब डॉट डॉट AN एक्स n, जहाँ A0 A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, जहाँ AN क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स हैं। n का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। n एक ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक। और चर x में एक पद बहुपद कहलाता है, ठीक। अब इसमें जानेंगे चर क्या होता है और अचर भी जानेंगे, ठीक ना, ठीक ना। यदि A0 A1 A2 A3 डॉट डॉट AN तक, ये हमारे क्या कहलाएंगे, पूर्णांक कहलाएंगे, पूर्णांक बहुपद कहलाएंगे, ठीक ना, पूर्णांक बहुपद, ठीक, पूर्णांक बहुपद कहलाते हैं। ये परमेय संख्या भी हो सकती हैं, इन्हें हम इसी को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, ठीक ना, बहुपद कहते हैं, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन प्लीज, सभी गर्ल्स एंड बॉयज नोट कर लीजिएगा। इसमें आपको अगर कहीं दिक्कत हो रही है तो हमें बताने का प्रयास करिएगा थोड़ा, ठीक ना, क्योंकि इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। A0 A3 AXN, ये आप लोग डिफिनेशन याद कर लीजिएगा। अगर कोई पूछता है तो बताने लायक रहो, नहीं तो क्या बताओगे, इसलिए लिखवा रहे हैं और इसका कहीं यूज नहीं होता है, ठीक ना। अगर याद रहेगा तो तुम्हें सफलता मिलती रहेगी, ठीक। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब इसमें जानेंगे पूर्णांक बहुपद क्या है। जैसे एक दिया गया है, इसको मिटा दिया जाए, ठीक। देखिए इसको मिटा दिए हमने, इसको आप नोट करते रहिए बहुपद। अब जानेंगे पूर्णांक पर बहुपद क्या होगा। जैसे दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है आपको,
3x² माइनस 5x प्लस 6, ये क्या है? पूर्णांक है, ठीक ना, पूर्णांक बहुपद। क्यों है? अब इसको हम बता रहे हैं क्योंकि माइनस में संख्या दी गई है, इसलिए क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर पड़ा के इन्फिनिटी तक होते हैं हमारे, क्या होते हैं, वो इंटीजर नंबर कहलाते हैं। ठीक, इसी तरह परपीय संख्याओं पर बहुपद 1/2 दिया गया है, x² प्लस या माइनस दिया गया माइनस 5x प्लस 2/3, ये भी क्या है, हमारी परमेय संख्या का बहुपद है, ठीक ना, परमेय संख्या का बहुपद है, परमेय संख्या का बहुपद। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, अब इसमें एक देख लीजिए, चर राशि किसे कहते हैं, चर क्या है और अचर क्या है, ठीक ना, इसको आप लोग जान लीजिएगा। अचर पद जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाट डाट दिया करेगा, इन्फिनिटी तक दिया रहेगा, ये हमारे क्या कहलाएंगे, अचर पद कहलाएंगे, ठीक ना। और चर क्या होंगे, चर ए से जेड तक कोई अक्षर हो सकता है या संख्या हो सकती है, एक्स वाई जेड या कोई हो सकता है इंटीजर, ए से लेकर जेड तक कोई भी संख्या हो सकती है, जिससे आप लोगों को ये क्या होगा, चर और अचर को मालूम पड़ गया ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बहुपद के मानक रूप पर चर्चा करेंगे, ठीक ना। अब देखिए बहुपद का मानक रूप पे चर्चा करेंगे। ठीक, इसको मिटा दिया जाए, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए सभी बच्चों, और हमारे चैनल DR मैथमेटिक्स क्लास को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक, अब देखिए इसमें आप लोगों को चर और अचर पता हो गया ना, इतना चीज आप लोगों को जानकारी मिलती रहेगी। ठीक, अब उसके बाद देखिए क्या करना होगा हमें, बहुपद का मानक रूप क्या होता है, हेडिंग डालिए एक, बहुपद का मानक रूप। ठीक, बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स, ठीक ना। बहुपद को राशि x घातों में, इसे बहुपद का मानक रूप का मतलब होता है, इसे सीधा सीधा हम बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक, अवरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थापित करना ही बहुपद का मानक रूप कहलाता है। आप लिख लीजिए, बहुपद को आरोही या अवरोही क्रम में, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थापित, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थापित करना, बहुपद को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थापित करना ही बहुपद का क्या कहलाता है, मानक रूप कहलाता है। ठीक ना, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, कोई पूछता है आपको तो बताइएगा, बहुपद का मानक रूप कहलाता है, क्या कहलाता है, बहुपद का मानक रूप कहलाता है। ठीक, आप लोग इसको करिए, देखिए बहुपद को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थापित करना ही क्या कहलाएगा, हमारे बहुपद का रूप कहलाएगा। ठीक ना, बहुपद कोई भी हो सकता है, जैसे दिया गया है एक बहुपद है 3x की घात 5, 3x की घात 5 माइनस 5x प्लस 1, ये क्या लिखा गया है, आरोही क्रम में लिखा गया है। ठीक ना, आरोही अवरोही का मतलब आप लोग जान रहे हैं, कक्षा 8 तक आपने पढ़ के आया है, नहीं पढ़ के आया तो हमारे कक्षा क्लास 8 में आप लोग देख लीजिएगा, उसमें आपको बताया गया है विस्तारित रूप से। ठीक ना, 3x की घात 5 माइनस 5x प्लस 1, ये क्या है, हमारा बहुपद का मानक रूप है। ठीक ना, उदाहरण दिया गया है, हमने आपको उदाहरण के तरीके से समझाना चाहते हैं। ठीक, अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी में देख लीजिएगा, 4x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक ना, ये भी क्या है, हमारा एक बहुपद का मानक रूप है। ठीक ना, ठीक, इसको लिखिए, आप नोट डाउन करिए।